Hello bachon, let's see the question. Question says, let A and B be two events such that probability of A equal to 0.6, probability of B equal to 0.2, and probability of A by B is equal to 0.5. Then probability of A complement divided by B complement is, and options are 1 by 10, option B is 3 by 10, option C is 3 by 8, and option D is 6 by 7. So, key concept for this question is our key concept is key concept for this question is probability of A divided by B equals to probability of A intersection B by probability of B. ये हमारे पास A डिवाइडेड बाई B का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। नाउ हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास देखिए क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है इसका वैल्यू आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये प्रोबेबिलिटी आता है ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी के लिए हम यहाँ से देखते हैं तो ये आ जाएगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला कितना गिवन है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आएगा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का वैल्यू 0.5 की बने तो ये आ जाएगा 0.5 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हमें निकालना है, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा 0.5। तो 0.5 को लिख लेते हैं 5/10 इंटू 0.2 को लिख लेते हैं 2/10, तो ये वैल्यू आ जाएगा। सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा ये सिंप्लीफाई होने से, और यहाँ से ये 1 और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, सो ओवरऑल दिस विल बिकम 1/10। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 1/10। अब देखिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 0.6, तो 0.6 को लिख लेते हैं 6/10 सिंपली, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.2, तो इसको लिख लेंगे 2/10, तो दिस विल बी कम 2/10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/10, तो -1/10। सिंप्लीफाई इसको करते हैं दिया जाएगा 6 + 2 8, 8 - 1 दैट इज 7/10। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आ रहा है 7/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है यहाँ से देखें क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 दैट इज 2/10, तो 1 माइनस 2/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/10 के इक्वल। अब ईच एंड एवरी थिंग हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमारे अब यहाँ से हम देखें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी का, ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू, तो वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से वैल्यूज रखेंगे हम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये वैल्यू था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट
divided by probability of B complement. सो दिस विल बिकम, अब देखिए हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं हम। सो ए यूनियन बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो 7/10 आया है। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 7/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस 7 यानी 3/10 आ रहा है। सो ए यूनियन बी का वैल्यू 3/1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 3/10 आ रहा है। डेट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 3/10 आ रहा है ना। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था तो इसका वैल्यू आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 3/10, वैल्यू रख देते हैं। सो दिस विल बिकम 3/10 डिवाइडेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 8/10 है, 8/10। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बाय सिंप्लीफिकेशन यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3/8। सो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी A complement divided by B complement will become 3/8। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो 3/8 जो है ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।